महाकाल वह चेतना है जो समय को देखती है पर समय से बंधती नहीं। जन्म और मृत्यु, आरंभ और अंत, ये सब काल के नियम हैं, पर शिव इन नियमों से ऊपर है। वे जानते हैं कि समय भी एक लहर है और लहर का अस्तित्व समुद्र पर निर्भर है। महाकाल वही समुद्र है। महाकाल का अर्थ विनाश नहीं बल्कि भय से मुक्ति है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि समय उसका शत्रु नहीं बल्कि परिवर्तन का माध्यम है, तब भय समाप्त हो जाता है। शिव महाकाल रूप में ये सिखाते हैं कि जो समय से डरता है वही समय का दास बनता है और जो समय को देख पाता है वही मुक्त होता है। शिव का महाकाल स्वरूप उग्र इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह सभी भ्रमों को तोड़ देता है। वहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई दिखावा नहीं टिकता। महाकाल के सामने केवल सत्य बचता है। वैराग्य, करुणा, भस्म और महाकाल, ये चारों मिलकर शिव को वो बनाते हैं जो वे हैं। वैराग्य उन्हें मुक्त करता है, करुणा उन्हें जोड़ती है, भस्म उन्हें सत्य से जोड़े रखती है और महाकाल उन्हें समय से परे स्थापित करता है। इनमें से किसी एक को अलग करके समझा जाए तो शिव अधूरे लगेंगे। शिव का वैराग्य करुणा के बिना कठोर हो सकता था, पर करुणा उसे कोमल बनाती है। शिव का महाकाल भस्म के बिना भयावह हो सकता था, पर भस्म उसे स्मरण का रूप देती है। इन तत्वों का सबसे बड़ा संदेश मानव जीवन के लिए यह है कि मुक्ति किसी एक मार्ग से नहीं आती। केवल वैराग्य जीवन को शुष्क बना देता है, केवल करुणा जीवन को थका सकती है, केवल सत्य का स्मरण भय पैदा कर सकता है और केवल समय की समझ जीवन को नीरस बना सकती है। जब ये सभी तत्व संतुलन में आते हैं तभी शिवत्व जागता है। शिव किसी एक गुण के देवता नहीं बल्कि संतुलन के प्रतीक है। अंततः शिव का ये स्वरूप हमें